जय हिंद फ्रेंड्स, हिंदी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नाभा दास द्वारा रचित छप्पय शीर्षक कविता के दूसरे पद जो कि कवि सूरदास को समर्पित है, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके साथ साझा करूंगा। कल संत कबीर पहले पद में कवि नाभा दास जी जो गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन हैं, पहले पद में कबीर दास की रचना, उनके स्वभाव, उनके स्वरूप का वर्णन किए थे। तो दूसरा पद कवि सूरदास की अद्भुत रचनाएं, उनकी प्रेममयी भाव वो रचनाओं को समर्पित है। तो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय पद जो कि सूरदास को समर्पित है, जिसमें कहा जा रहा है, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ, अद्भुत तुकधारी। इसमें उक्ति का अर्थ हुआ कवि सूरदास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ, और चौज का अर्थ है चमत्कार। और यहाँ अनुप्रास का मतलब हुआ अलंकृत करना, सजाना। अनुप्रास वर्ण यानी कि कविता की, सूरदास की सभी कविताओं में, उनके दोहे रूपी पंक्तियों में बड़ा ही अच्छा अनुप्रास देखने को मिलता है। अच्छे अच्छे शब्दों का समावेश देखने को मिलता है। कुल मिलाकर सूरदास की कविताओं में क्या जादू है, क्या भाव है, इसी का वर्णन कवि नाभा दास जी करते हैं। और कहते हैं कि सूरदास की कविताओं में जो उक्ति होती है, उनकी जो पंक्तियाँ होती हैं, उक्ति अर्थात पंक्ति, उनकी जो पंक्तियाँ होती है वे बहुत ही चमत्कृत होते हैं। उनमें एक अलग सा चमत्कार होता है। क्या होता है वह चमत्कार? तो उसमें अनुप्रास अलंकार यानी कि शब्दों की सजावट, उसकी बनावट, उसका जो तूक होता है, उसका जो लय होता है, बड़ा ही कर्णप्रिय होता है और लोगों के हृदय में अंदर तक घर बना लेता है। उनकी हर एक पंक्तियाँ, उनके हर एक दोहे। तो इस तरह से उनके दोहे, वो उनके छंद सजे होते हैं। ठीक यहाँ कवि सूरदास जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कवि सूरदास जी की जो पंक्तियाँ हैं, कवि सूरदास जी के जो पंक्तियाँ हैं या उक्तियाँ हैं, वे बड़े चमत्कारी हैं। इन पंक्तियों में प्रेममयी भाव रस की मिठास घुली हुई होती है। इन पंक्तियों में जो शब्द समाहित होते हैं, उसका अनुप्रास, अलंकरण या सजावट बड़े ही अद्भुत हैं। इन कविताओं में प्रेम भाव का गहरा रस ऐसा उमड़ पड़ता है कि साधारण कविताओं में भी प्रेम का भाव, गहरा रस उमड़ा हुआ प्रतीत होता है। मानो कि साधारण कविता की स्थिति भी अति भारी प्रतीत हो रही हो, अर्थात कविता का एक साधारण से कविता का भार भी बढ़ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। वही बात यहाँ पे बोला गया कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण और स्थिति अति भारी, यानी कि उनकी साधारण से साधारण कविता भी अच्छे अच्छे शब्दों के समावेश से कविता की स्थिति अति भारी हो जाती, अति महत्वपूर्ण हो जाती है। श्रवणकर्ता जो होते हैं, सुनने वाले जो होते हैं, उससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आगे कहते हैं, वचन प्रीति निर्वही अर्थ, अद्भुत तुकधारी, यानी कि उनकी कविताओं का जो वचन है वह काफ़ी प्रेममयी है, प्रेम रस से भींगा हुआ है, उसमें प्रेम का सैलाब उमड़ पड़ता है और कविता के आरंभ से लेकर अंत तक उसका प्रेम रूपी निर्वाह अंतिम समय तक होता है। और यह जो तूक है, कविता का जो लय है, बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा ही कर्णप्रिय, बड़ा ही सुनने में बड़ा ही रमणीक लगा करता है। आगे बोलते हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी। यहाँ पे सूरदास के गुणों का उल्लेख करते हुए एक स्टोरी आपके साथ साझा करना चाहूँगा सूरदास का, तब ये लाइन ज़्यादा अच्छा से समझ पाएगा। वो क्या है ना कि जब तक हम लोग कविता में डूब नहीं जाते, उसका बैकग्राउंड नहीं जान जाते, तब तक वो रस, वो फीलिंग नहीं आता है, वो देसीपन अंदाज समझ में नहीं आता है। इसलिए यहाँ सूरदास को समझना, उनकी हर एक पंक्तियों को समझने से बेहतर है कि पहले सूरदास क्या हैं
उनकी रचनाएं कैसी है, इस बारे में समझना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा कहानी प्रस्तुत करना चाहूँगा। क्योंकि सूरदास बचपन से अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन फिर भी वे दिव्य दृष्टि के धनी थे। ऐसा माना जाता है कि वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थे। और करीब 15वीं सदी में उनका जन्म हुआ। और इस कलयुग में ही माना जाता है कि साक्षात भगवान कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। वह अपने अंतरात्मा की दृष्टि से भगवान के हर स्वरूप का दर्शन करते थे। उसी लाइन का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है कि उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त था। दिव्य दृष्टि यानी कि दिव्य दृष्टि प्राप्त था। अब वो कैसी थी वो दृष्टि कि वे रोज़ भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा वृंदावन के किसी भव्य मंदिर में रोज़ उनका गुणगान सुनने के लिए अन्य भक्तों की तरह जाया करते थे। और उन भक्तों के बीच में वह बैठे रहते थे। तो सभी भक्त उन्हें चिढ़ाते हुए या उनका उपहास करते हुए कहते थे कि भाई तुम तो अंधे हो, भला तुम क्यों आते हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है तो तुम क्यों आते, इससे तुमको क्या फ़ायदा मिलता है। तो बड़े ही प्यार से, बड़े ही विनम्र भाव से सूरदास जवाब देते हैं अन्य भक्तों को, मंदिर के पुरोहितों को, कि मैं अंधा हूँ। ये तो मुझे समझ में आता है कि मैं अंधा हूँ, पर मेरे कान्हा जी अंधे थोड़े ना हैं। उन्हें तो पता है कि उनके अन्य भक्तों में एक अंधा सूरदास भी आता है। तो मेरे कान्हा जी को सब दिखाई देता, मुझे नहीं दिखाई देता तो क्या हुआ। और बहुत सारे इतिहासकार या बहुत सारे लोग उनकी इन बातों का खंडन भी करते हैं। कहते हैं कि सूरदास जी प्रत्येक दिन मंदिर में जाकर जब भजन कीर्तन हुआ करता था तो कन्हैया की भोली भाली सूरत का, उनके स्वरूप का, उनके वस्त्र का वर्णन करते थे। अंधे होने के बावजूद भी वो देखते थे। तो एक बार का वाकया है कि उन्हें हरे रंग का वस्त्र पहनाया गया। भगवान कृष्ण को उसका श्रृंगार हुआ, पट खुला। जब पर्दा हटाया गया तो ये सूरदास स्वयं कहते हैं कि ये हरे रंग के वस्त्र भगवान के ऊपर जच रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सभी पुरोहित लोग और अन्य भक्त उनसे चकित होते थे कि एक अंधा भला कैसे देख सकता है। दूसरे दिन बोल रहे हैं कि ये पीले रंग का वस्त्र भगवान के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब लोग चकित थे। वो पूछते हैं सूरदास से कि आखिर तुम्हें दिखाई कैसे देता है, ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि तुम्हारे पास है जो कि तुम देख पाते हो। तो बोलते हैं कि खुली आंखों से तो वहीं तक देखा जा सकता है जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, लेकिन अंतरात्मा की दृष्टि से वहाँ तक देखा जा सकता है जहाँ जो कि असंभव है। तो मैं भगवान श्री कृष्ण को अंतरात्मा की दृष्टि से देखता हूँ। वो तो रोज़ मिलते हैं मेरे से, वो रोज़ उनसे मुलाकात होती है मेरी। इस तरह से वो बात बोला करते थे। आगे कहते हैं एक और वाकया होता है जब ये स्नान कर रहे होते हैं तो अंधे थे, स्नान करते करते कुएं में गिर पड़े। अब जान पे आफत आन पड़ी। जब ऐसा स्थिति इनके साथ हो गया तो ये अपने भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं और उन्हें बुलाते हैं, उन्हें पुकारते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्त को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हाथ से पकड़कर सूरदास को बाहर निकालते हैं कुएं से। तो सूरदास सोचते हैं मन में कि जिनका इंतज़ार था, जो हमेशा ख्वाबों में दिखते थे, आज हकीकत में प्रकट हुए हैं। इसलिए वो प्रभु श्री कृष्ण के हाथ कस के पकड़ लेते हैं, बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेते हैं कि अब कभी जाने नहीं दूंगा, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। इस लिहाज से वो पकड़ लेते हैं, बड़े हक से, बड़े अधिकार से। जैसा एक भक्त का भगवान के प्रति अधिकार होता है, उस अधिकार से पकड़ लेते हैं। पर होता यह है कि भगवान श्री कृष्ण उनके हाथों को झटक देते हैं। और जब झटक देते हैं तो भगवान उस समय सूरदास की पंक्तियाँ स्पष्ट होती है। वे कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, प्रभु आप शक्तिशाली हो, मैं कमज़ोर हूँ। आप हाथ छुड़ा के जा सकते हो, हाथ छुड़ाते जात हो निर्बल जान के मोहे, जो हिये मतलब हृदय, जो हिये से प्रभु जा सको तो मैं सबल जानूंगा तोहे। यानी कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं कमज़ोर हूँ, शक्ति विहीन हूँ, छीन हूँ, और आप परम पिता परमेश्वर हो। आप मेरा हाथ झटक सकते हो, छुड़ा के जा सकते हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम में हिम्मत है ना, हे प्रभु, अगर आप में क्षमता है तो आप मेरे हृदय से जाके दिखा दो, तो मैं जानूंगा कि आप सबल हो, आप ताकतवर हो, आप वास्तव में शक्तिशाली हो। तो ये था सूरदास की पंक्तियों का जादू। तो वही यहाँ पे नाभादास जी भी उनकी पंक्तियों का
की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीलाभासी, यानी कि उनकी जो दिव्य दृष्टि है वे सच्चे हृदय से देखते हैं। उनकी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, वे सच्चे हृदय से प्रभु के हर स्वरूप को देखते हैं। उनकी हरि, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण नारायण साक्षात केशव, उनकी हर लीला का आभास उन्हें हो जाता है उन्हीं दिव्य दृष्टि से, जो कि उनके पास है नहीं, परंतु वो अंतरात्मा की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें प्रत्येक लीला का आभास हो जाता है। वे प्रभु के जन्म, उनके हर कर्म, उनके गुण रूप, हर की सब ही रसना प्रकाशी, यानी कि वे तो एक जिनकी आँखें हैं, जिनकी बुद्धि विवेक सही से काम करे, वो भी उतना प्रभु श्री कृष्ण का वर्णन नहीं कर सकते सजीवता पूर्वक जितना कि सूरदास करते हुए कहते हैं कि कवि नाभादास कहते हैं कि सूरदास की रसना मतलब होता है जिह्वा, यानी कि सूरदास की जिह्वा पर विराजमान रहता था हमेशा कि कैसे प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उनके महान कर्म, उनके मानवोचित गुण, उनके रंग रूप स्वरूप, उनके प्यारे से रूप, हर एक चीज़ का वर्णन उनकी जिह्वा पर होता था, सूरदास की जिह्वा पर होता था। और वे अपनी जिह्वा से प्रकाशित, यानी कि अपनी जिह्वा से उसका बखान करते थे और वही कविता का रूप ले लेता था। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे हमारे महान कवि सूरदास। आगे कहते हैं कि विमल विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणनी धरे, यानी कहते हैं कि विमल, विमल मतलब पवित्र बुद्धि हो जाती है हर उस जन की, हर उस भक्त की जो कवि सूरदास जी द्वारा रचित या प्रभु श्री कृष्ण के किसी भी गुणों का, उनके महात्म्य का, उनके महत्व का जब श्रवण करते हैं, श्रवण मतलब सुनना, कानों से सुनने का प्रयास करते हैं अर्थात सत्संग करते हैं, तो हर उस व्यक्ति की बुद्धि विमल हो जाती है। और आगे कहते हैं कि सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, यानी कि ऐसे कौन से कवि हैं, कौन से ऐसे लोग हैं इस धरा पे जो हमारे महान कवि सूरदास की किसी भी रचना को सुन करके, उनके किसी भी भक्तिमय प्रेममय रचना को, उनकी पंक्तियों को, उनके दोहावली छंदों को सुन करके कौन से ऐसे कवि होंगे। मैं तो नाभादा से एक तुच्छ सा कवि हूँ, कौन से ऐसे कवि होंगे, कौन से ऐसे नर होंगे जो सिर चालन नहीं करे, जिनका मस्तक ना डोले, जो झूमे नाचे गाए नहीं। सूरदास की कविताओं में ऐसा प्रवाह होता है, ऐसा प्रेम का मिठास होता है कि कोई भी भक्त उनकी कविता को सुन करके अपने सिर का चालन करने लगते हैं, अर्थात पूरा शरीर झूमने नाचने गाने लगता है, मन में भक्ति की तरंगे उठने लगती है। इस तरह से इतने खूबसूरत अंदाज में कवि नाभादास जी सूरदास की हर पंक्ति की बड़ाई करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों का, उनके व्यवहार का वर्णन करते हैं। आपने बड़े धैर्य व ध्यान से सुना, आपका आभार। जय हिंद।